सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। जी हाँ, तो आज सामान्य अध्ययन का ये नए सेट लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रधान शिक्षक के लिए सेट आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। जी हाँ, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, मुरली भरहवा। जी हाँ, मुरली भरहवा के वो निवासी थे। और दोस्तों, राजकुमार शुक्ल जो थे, यह चंपारण में जो चंपारण सत्याग्रह जो चला था, तिनकठिया आंदोलन 1917 ईस्वी में। जी हाँ, 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो उसमें इन्होंने गांधी जी को बुलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और उस आंदोलन में ये गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किससे सीधे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, काठमांडू यानी कि नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से यह सीधे जुड़ा हुआ है। जी हाँ, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। बिहार के कुंवर सिंह राजा थे। जी हाँ, बिहार के कुंवर सिंह राजा थे। कहाँ के राजा थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह जगदीशपुर के राजा थे। जी हाँ, आरा के जगदीशपुर के वह राजा थे वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 साल के उम्र में भी अंग्रेज़ों के साथ यह युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है 4 नंबर का। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह। जी हाँ, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है 5 नंबर का। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी। जी हाँ, अलेक्जेंडर भारत पर चढ़ाई किया था। तो कब किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 526 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है 6 नंबर का। बूल बिल्स किस में भाग लेते हैं। जी हाँ, बूल बिल्स किस में भाग लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कायिक जनन में। नेक्स्ट है 7 नंबर का। खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है। जी हाँ, खारा पानी, जो समुद्र का पानी खारा होता है, उस खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसमें कैल्शियम भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। मछली में क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जी हाँ, आवश्यक अमीनो अम्ल के कारण ही मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर का। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। क्यों होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठता है, उसके कारण से तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। नेक्स्ट है 10 नंबर का। तवा नदी किसकी सहायक नदी है। जी हाँ, तवा नदी किसकी सहायक नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 11 नंबर का। संस्कृत कवि राजशेखर, खाली स्थान है, दरबार में रहते थे। तो संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महिपाल फर्स्ट के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है 12 नंबर का। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था। जी हाँ, झरोखा दर्शन किसके शासनकाल में आरंभ किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? जी हाँ, नीचे जो दिया गया हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़, तो इन चारों में से कौन सा स्थल जो है भारत में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा यह जो स्थल है यह भारत में नहीं है, क्योंकि यह पाकिस्तान में है। जी हाँ, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है ये हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे पर स्थित है। जी हाँ, और इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। जी हाँ, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया और यह स्थान रावी नदी के किनारे, यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, टोडरमल किससे संबंधित थे? जी हाँ, टोडरमल किससे संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमि सुधार के कार्यों से। दोस्तों, टोडरमल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। जी हाँ, टोडरमल, और यह अकबर के दरबार में भी कार्य किए। नेक्स्ट है 15 नंबर का, स्तंभ होता है प्रायः। जी हाँ, स्तंभ यानी तना प्रायः कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। दोस्तों, प्रकाशानुवर्ती उसे कहते हैं जो प्रकाश की ओर आगे गति करता है। जी हाँ, प्रकाश की ओर जो आगे गति करे उसी को प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। तो किसी भी पेड़ पौधा का जो तना होता है वो धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती होता है, क्योंकि वो प्रकाश की ओर यानी ऊपर की ओर वो बढ़ता है। नेक्स्ट है ये 16 नंबर का, शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? जी हाँ, इंसुलेशन शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आने वाली सौर विकिरण। जी हाँ, आने वाली सौर विकिरण को ही इंसुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, एल्युमिनियम का अयस्क है। जी हाँ, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, जबकि लोहा का प्रमुख अयस्क होता है मैग्नेटाइट। जी हाँ, मैग्नेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है, जबकि जस्ता का होता है जिंकाइट। जस्ता का अयस्क को जिंकाइट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, टेरा रोसा का अर्थ होता है लाल भूभाग यानी कि लाल क्षेत्र, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। जी हाँ, जब पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ती है तो उसकी गियर का अनुपात क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 के बराबर या उससे अधिक, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 नंबर का, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। जी हाँ, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है 21 नंबर का, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम, जो कि बिहार के वैशाली जिला में है। जी हाँ, कुंडग्राम में। नेक्स्ट है 22 नंबर का, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? जी हाँ, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा विद्युत सेल में निहित होती है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, तारों को जोड़ने की, जी हाँ, वायर, जो तार को जोड़ते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रृंखला बंधन कहलाती है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, फ्यूज तार बना होता है। जी हाँ, फ्यूज तार किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीसा और टीन का। जी हाँ, फ्यूज तार सीसा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। जी हाँ, जब एक बेलनाकार दंड चुंबक पर एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाएगा
तब चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में कोई धारा प्रेरित नहीं होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न, मोड वैट है। जी हाँ, मोड वैट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोड वैट एक उत्पाद कर है। जी हाँ, मोड वैट एक उत्पाद कर है, एक प्रकार का टैक्स है जिसे मोड वैट कहा जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन। जी हाँ, न्यूटन महाराज ही गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। नेक्स्ट है 28 नंबर का, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो ये तीनों में से कोई नहीं किए थे, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे कैप्टन मोहन सिंह। जी हाँ, कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, इसलिए इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। और इसमें रास बिहारी बोस जो थे वह साथ दिए थे। नेक्स्ट है 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निहारिका। जी हाँ, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा। जी हाँ, शुष्क सेल यानी जो बैटरी होता है, सूखा बैटरी, उसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वायुमंडल की जो बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सोस्फियर। जी हाँ, बाहरी परत को एक्सोस्फियर कहते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर का, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर जब 8 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो जो त्वरण उत्पन्न होगा वह होगा 4। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 नंबर का, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें, जी हाँ, खाली स्थान है, इसमें ऊर्जा है। जी हाँ, जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 34 नंबर का, प्रसिद्ध खजुराहों की गुफाएं स्थित है। खजुराहों की गुफाएं कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, खजुराहों की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? जी हाँ, सिख के 10वें गुरु कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म स्थान पटना साहिब है। जी हाँ, बिहार के पटना साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, जबकि सिख धर्म के प्रथम गुरु और सिख धर्म के जो प्रवर्तक हुए वह हुए ये गुरु नानक। जी हाँ, सिख धर्म के जो प्रवर्तक हुए, जो स्टार्ट किए, वो थे गुरु नानक, जबकि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना साहिब बिहार में है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? या किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 3, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा अध्यादेश है जो किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारती। जी हाँ, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। नेक्स्ट है 38 नंबर का, निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है?
जी हाँ, नीचे जो संस्था का नाम दिया गया है उसमें से सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज। जी हाँ, ब्रह्म समाज सबसे पुरानी संस्था है, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1828 ईस्वी में। जी हाँ, 1828 ईस्वी में। जबकि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था, तो इसलिए ये 1875 ईस्वी में हुआ था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 ईस्वी में। जी हाँ, 1905 ईस्वी में। जबकि आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो सबसे पुरानी संस्था है वह है ब्रह्म समाज, और इसके स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय कलकत्ता में। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? जी हाँ, नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हैलोफाइट। जी हाँ, उसे हैलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? जी हाँ, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का मांग किया था, तो सबसे पहला मांग कब किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है 41 नंबर का, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी कहाँ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई में। जी हाँ, भारत में जो तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी वह डिगबोई, जो कि असम राज्य में है, वहाँ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 42 नंबर का, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नियोन गैस। दोस्तों निष्क्रिय गैस जो होते हैं वह है क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम, और साथ में जेनॉन और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस है। तो जो बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त होता है वह है नियोन। नेक्स्ट है 43 नंबर का, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? जी हाँ, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी किसकी नाम पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के शतवार्षिकी को संबोधित करती है शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है 44 नंबर का, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है बेकिंग सोडा को, जबकि सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है धोवन सोडा को, धोने वाले सोडा को। नेक्स्ट है 45 नंबर का, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? जी हाँ, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ, जिसे ALU कहा जाता है। जी हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है 46 नंबर का, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे सूखा भाग है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, मुंबई हाई किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम से। जी हाँ, मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मुंबई हाई जो अरब सागर में स्थित है वहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है 49 नंबर का, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, वह कब आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। जी हाँ, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 ईस्वी में। और दोस्तों जब ये साइमन कमीशन बना था तो उसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। जी हाँ, सातों के सातों अंग्रेज सदस्य थे। इसी कारण से भारतीय इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इसी के विरोध में
साइमन कमीशन के विरोध में ही 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, जो कि सॉन्डर्स नामक अंग्रेज पुलिस ने उन्हें डंडा से मार मार कर उनकी हत्या कर दिया था। जी हाँ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में ही साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। नेक्स्ट है 50 नंबर का, सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य को। जी हाँ, गोवा को 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। नेक्स्ट है 51 नंबर का, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जी हाँ, कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सही आंसर ऑप्शन बी है, बेसबॉल। जी हाँ, बेसबॉल यह जो है कोर्ट में नहीं खेला जाता है। जी हाँ, बेसबॉल दोस्तों यह कोर्ट का खेल नहीं है, इसे कोर्ट में नहीं खेला जाता है, क्योंकि बेसबॉल का जो मैदान होता है उसे डायमंड कहा जाता है। जी हाँ, बेसबॉल का जो ये मैदान होता है उसे डायमंड कहा जाता है, और डायमंड पर ही ये बेसबॉल खेला जाता है। बाकी जो व्यायाम है वो ट्रैक पर किया जाता है, गोल्फ कोर्स में खेला जाता है, और कुश्ती अखाड़ा में लड़ा जाता है। तो यहाँ गलत जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 52 नंबर का, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? जी हाँ, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है 53 नंबर का, संघ सूची में कितनी मदें हैं? जी हाँ दोस्तों, संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 97 मदें हैं। जी हाँ, 97। नेक्स्ट है 54 नंबर का, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट है 55 नंबर का, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? जी हाँ दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, और मूल कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है 56 नंबर का, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है कि वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र 1 से 2 हेक्टेयर है। जी हाँ, वह किसान जिनके पास खेत जो है जोत 1 से 2 हेक्टेयर है वे छोटे किसान होंगे। नेक्स्ट है 57 नंबर का, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? जी हाँ, विक्रमादित्य किन्हें कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा गया है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? जी हाँ, क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस और तुर्की के बीच। नेक्स्ट है 59 नंबर का, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? जी हाँ, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनार्दो दा विंसी। जी हाँ, लियोनार्दो दा विंसी की। नेक्स्ट है 60 नंबर का, वराह मिहिर थे। जी हाँ, वराह मिहिर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद। जी हाँ, एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे वराह मिहिर, जो कि भारतीय थे। नेक्स्ट है 61 नंबर का, स्वयं अपने से बात करने वाला को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो व्यक्ति स्वयं अपने से बात करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वगत भाषी। जी हाँ, स्वगत भाषी। नेक्स्ट है 62 नंबर का, विभ्रंश घाटी बनती है। विभ्रंश घाटी किससे बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
दो भ्रंशों के बीच, दो भ्रंशों के बीच की घाटी को विभ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर का, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? जी हाँ, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नासेर झील। जी हाँ, नासेर झील। नेक्स्ट है 64 नंबर का, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न, कीमोनो, जी हाँ, कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान की। जी हाँ, कीमोनो जो है जापान देश की परिधान शैली है। तो ये था प्रधान शिक्षक के लिए टोटल 65 प्रश्न। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।